अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट कर सकता हूं क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B। और एक्सरसाइज 6B जो है वो सेम हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू इससे रिलेटेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फिल इन ईच बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस। ठीक है, ये जो है हमारे पास साइन है, इन्हीं के जरिए जो है हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। यहाँ पे जो है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने जो है इनके सिंबल्स को यूज करते हुए इन बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में कहा गया है कि इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन है y के, देन -6x इज बट -6y। तो फिर कहा गया है -6 एंड बॉक्स है, फिर कहा है -y। तो -6y और -6x के दरमियान यहाँ पे कौन सा जो है वो सिंबल हम यूज करेंगे अगर x y से बड़ा है। ठीक है, इसको ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। फर्स्ट करें x जो है वो बड़ा है, इसको मैं ले लेता हूँ 4, तो वो ग्रेटर है किससे, y ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू। अब x 4 है, ग्रेटर नंबर है किससे, y से 3 से। अब x को भी -6 से मल्टीप्लाई कर दें, y को भी -6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास फिर कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। फर्स्ट करें x 4 है, 4 को -6 से करेंगे तो 4 6 आ जाएगा हमारे पास -24, और y यानी 3 जो है इसको जब हम -6 से करेंगे तो 6 3 आ जाएगा -18। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो याद रखिएगा माइनस में जो ग्रेटर वैल्यू होती है यानी -24 जो है ये छोटा है किससे, -18 से। तो माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स के अंदर हमारे पास छोटा नंबर जो है वो ग्रेटर होता है, और जो माइनस में जो बिगर नंबर है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब हम जो रुख है वो इस साइन का कर देंगे कि -6x यानी ये जो साइड है लेफ्ट वाली साइड, ये लेस देन होगी किससे, इस वाली साइड यानी माइनस। इसका मतलब ये है कि जब दो नंबर जो हैं एक उनमें से बड़ा है दूसरा छोटा है, तो जब इनके साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो लार्जर नंबर स्मॉलर और स्मॉलर जो है वो लार्जर होगा। हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे हमारे पास बड़े नंबर आते थे, ठीक है, नेगेटिव में, और राइट साइड पे छोटे नंबर। ठीक है, तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। आसान अल्फाज में ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहा गया है कि x इज लेस देन y, x y से लेस है। तो अब यहाँ पे दोनों नंबर्स के साथ -30 -30 डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर कौन सा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा सिंबल यूज होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास x लेस है, इसको कर लेते हैं 60, और y जो है वो ग्रेटर है, इसको कह लेते हैं हम 90। अब यहाँ पे 60 लेस है 90 से। अब ये मैंने खुद से वैल्यूज अज्यूम की। अब दोनों को 30 30 से डिवाइड करें, 60 को भी -30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो 31 32 60। इसी तरह 90 को भी जब -30 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड करके 3 3 9 होता है, तो हमारे पास -3 आंसर आता है। अब आप डिसाइड करें कि कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर। अब -2 ग्रेटर है, -3 क्या है, स्मॉलर है। माइनस में छोटे नंबर बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और जो बड़े नंबर हैं वो स्मॉलर होते हैं। तो अब हम रुख जो है वो कर देते हैं -2 की तरफ। ठीक है, लिहाजा हमारे पास इस आंसर में x बाय -30 जो है वो ग्रेटर है y बाय -30 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, एक नंबर x है एक y है, x ग्रेटर देन इक्वल टू है y के, दोनों को -4 से मल्टीप्लाई करें तब बताएं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, फर्स्ट करें x बड़ा है तो ये 4 का लेते हैं और ये का लेते हैं हम 3y छोटा है। ठीक है, तो दोनों को -4 से करें तो 4 को -4 से करें तो आ जाएगा -16, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें यानी y, ठीक है, y क्या था 3 था, 3 को जब -4 से करेंगे तो -4 3 -12 आ जाएगा। कौन सा बड़ा, -12 बड़ा, तो हमारा साइन कुछ यूँ आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा साइन कुछ यूँ आ जाएगा। इट मीन के कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी का जो रुख है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये नंबर x लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर हमारे पास कहा गया कि x इज लेस देन इक्वल टू y, देन
एक्स को भी 10 से डिवाइड किया, वाई को भी -10 से डिवाइड किया, ठीक है। दोनों को -10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रिज्यूम कर लेता हूँ। एक्स फर्स्ट करने क्या लेते हैं 20, वाई क्या लेते हैं हम 30, क्योंकि एक्स छोटा है तो एक्स 20 और वाई 30 हो जाएगा। अब दोनों को हम 10 से डिवाइड करें तो 20 को भी -10 से डिवाइड करें तो आता है -2, ठीक है। 10 1 10 2 था। और 30 को भी अगर हम -10 से डिवाइड कर लें तो आता है -3। कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, माइनस में छोटी वैल्यू ग्रेटर होती है, ज़्यादा हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x बाय -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y बाय -10, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने वैल्यूज रिज्यूम करके आपको समझा दिया। अब हमारे पास है 5 प्लस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे साइन 7 प्लस अगर एच हो जाए, ठीक है। एच फर्स्ट करें अज्यूम कर लें, हमारे पास है 2, तो 5 प्लस 2 आ जाएगा 7 और 7 प्लस 2 आ जाएगा 9। तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, 7 प्लस एच इज ग्रेटर देन 5 प्लस एच, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये बड़ा होगा 7 प्लस एच एज कम्पेयर टू 5 प्लस एच के, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 5 माइनस के और 7 माइनस के। अब एक नंबर है 5, उसमें से के माइनस करें, एक 7 है उसमें से के माइनस करें, कौन सा नंबर स्मॉलर कौन सा छोटा, कौन सा स्मॉलर कौन सा ग्रेटर, ठीक है। ये आपने बताना है। अब देखें के को ज्यूम फिर से कर लेते हैं 2, ठीक है। तो के अगर हमारे पास 2 है तो 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 3, 7 में से 2 माइनस करें तो आता है 5। कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, हमारे पास ये जो 7 माइनस के है ये साइड ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 ग्रेटर है 3 स्मॉलर है। तो हम इसका रुख जो है साइन का इस तरफ राइट साइड पे कर देंगे। इट मीन कि 5 माइनस के इज लेस देन 7 माइनस के, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सारी ब्लैंक्स जो है वो फिल अप करनी है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो हमें जो है ये इनइक्वालिटीज जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इलस्ट्रेट ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें इनको सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज को, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइंस के ऊपर हमने जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन है a+2 इज लेस देन 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे +2 को। तो +2 है, इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके आ जाएगा हमारे पास a इज लेस देन 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास a इज लेस देन, अब हमारे पास आंसर आ गया a यानी नंबर्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 नंबर शो करने हैं तो 1 हमारे पास क्या है नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे है, इससे लेस नंबर शो करना है तो 1 के ऊपर आपने डालना है सर्कल, और इसके बाद स्टूडेंट आपने एक लाइन खींचनी है और एरो का साइन डाल देना, ठीक है, एरो हेड डाल देना है, जो कि बता रहा है कि 1 से छोटे नंबर्स, 1 से बड़े नंबर्स हैं राइट साइड पे, 1 से छोटे हैं तो हम लेफ्ट साइड पे एरो डाल देंगे, ठीक है। तो एरो हेड जो है उसका रुख हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे। तो 1 से लेफ्ट साइड पे, और ये जो सर्कल इसको हॉलो छोड़ना है, ठीक है, इसमें कोई फिलिंग नहीं करनी, बस आप सर्कल डालें और लेफ्ट साइड पे एरो को आपने डाल देना है। ओके, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास है b -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये -3 जो है इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाएगा, तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा, और b इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 7। हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन में 7 है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डालना है सर्कल। यहाँ पे कहा गया कि b जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, 7 के। अब 7 और उससे ग्रेटर, ठीक है। अब 7 यहाँ पे आपने सर्कल डालना है और इसको ग्रेटर यानी राइट साइड के ऊपर आपने इस एरो को ले जाना है। राइट साइड पे लाइन लगा के एरो हेड डाल दें। इट मीन हम इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं उन नंबर्स को जो कि 7 से ग्रेटर है, और साथ में देखें इक्वल टू का साइन भी है। इट मीन 7 भी है, यानी 7 और 7 से बड़े नंबर्स। अब 7 इसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमारे पास ये 7 भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसको फिल कर लें आप, ठीक है। तो अगर आप हॉलो छोड़ेंगे ना, इट मीन कि सिर्फ हम इससे छोटे नंबर्स की बात करें। जब हम फिल कर देंगे इसमें, इसका मतलब यह है कि हम इस नंबर यानी 7 है तो 7 की बात भी कर रहे हैं और 7 से बड़े नंबर्स की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है हमें गिवन है -c प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। ये +3 है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -c इज ग्रेटर देन 5 -3। 5 -3 आ जाएगा हमारे पास -c ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास आ जाएगा -c ग्रेटर देन 2।
अब हमारे पास सी जो है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लें कि ये 1c है, ग्रेटर देन किससे है, 2 से, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन 1 है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई और ऐसे इसे दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करें। तो जब हम कोई भी नेगेटिव नंबर हम इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे तो इससे दो काम होंगे। एक तो ये कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर है लेस हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये नंबर जाके दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी की राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। माइनस का नंबर जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम उस वक्त याद रखिएगा इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये ग्रेटर से स्मॉलर हो जाएगी। तो अब c स्मॉलर देन है या c इज लेस देन 2, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 नहीं रहा, ये हो जाएगा डिवाइड होके -2, तो c आ जाएगा लेस देन -2। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। c लेस देन है -2 से, -2 हमारे पास क्या है ये, और इससे लेस नंबर इसकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो -2 से लेस नंबर हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट नंबर लाइन के ऊपर मैंने जो है ये ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन स्टूडेंट मैंने हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, यानी जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आप भी सोल्यूशन को देख के उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। -2 है तो -2 इसमें मस्त होना चाहिए, और फिर कुछ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर हम ड्रॉ कर देंगे। हमने इसमें लेफ्ट साइड पे नंबर शो करने हैं तो आप लेफ्ट साइड पे ज़्यादा नंबर लिख लें, राइट साइड पे बेशक कम लिख लें। हमारे पास जब आंसर आएगा तो वो लेफ्ट साइड के नंबर्स को शो करेगा, क्योंकि हमने -2 से स्मॉलर नंबर रिप्रेजेंट करने थे तो उससे स्मॉलर यहाँ पे थोड़े से लिखने हैं। ये एरो हेड बता रहा है कि इससे आगे भी ये नंबर चलते हैं, तो इट मीन हम -2 पे जो है वो सर्कल डाल के एरो हेड जो है वो लेफ्ट साइड पे कर दें। इट मीन के -2 से सिर्फ छोटे नंबर्स की बात हो रही है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हमारे एफ क्वेश्चन की तरफ। एफ क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास है 4 - d इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये 4 है, ठीक है। अब 4 जो है ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - d इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, ये प्लस है राइट साइड पे जाके माइनस होगा, तो -d इज लेस देन इक्वल टू 4 - 4। 4 - 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0। अब हमारे पास सेम वही केस आ गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। -d जो है ये इसके साथ 1 है, ये दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो ये साइन शिफ्ट हो जाएगा। या एक और तरीका भी कर सकते हैं, -d ये नेगेटिव है और राइट साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0 इस तरफ ले आए आप, तब भी आपका आंसर ठीक है। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। ये d के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, लेकिन हमारे पास -1 की वजह से क्या होगा, तो अब स्टूडेंट जब -1 राइट साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये साइन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको 0 से -1 डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने 0 और उससे ग्रेटर नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो 0 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इससे ग्रेटर नंबर कौन से हैं, राइट साइड पे हैं। साथ में इक्वल टू भी है, इट मीन ये जो हमने सर्कल डाला था 0 को इंडिकेट करने के लिए, इसको भी हम फिल कर लें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0, ठीक है, ये भी इंक्लूड है, और इससे ग्रेटर नंबर यानी ये जो 1 2 3 4 हैं राइट साइड पे सारे नंबर्स हमारे इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 0 और उससे बड़े नंबर्स की बात होगी, तो ये 0 है और 0 से बड़े यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 इसको भी हाईलाइट कर देंगे और इससे बड़े नंबर्स को भी हम यहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 और 0 से बड़े नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन ए की तरफ। और ई क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है -2e -1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व। सबसे पहले ये -1 इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास -2e लेस देन इक्वल टू 2 + 1। तो आ जाएगा हमारे पास -2e इज लेस देन इक्वल टू 2 + 1 आ जाएगा 3। अब e के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी देखिए ये -2 है, नेगेटिव वैल्यू है, ये जब राइट साइड पे जाके डिवाइड होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगी। तो ये जब डिवाइड होगी तो इसका साइन शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास e इज अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 3 / -2। जब भी नेगेटिव वैल्यू इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाकर डिवाइड होगी
ये साइन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा और ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब -3/2 जो है इसको अगर हम देखें पॉइंट में, ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 0 पॉइंट, ये आता है हमारे पास 1.5, ठीक है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में देखें तो वो आता है हमारे पास, देखें यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके लिख भी लेता हूँ, 2 and 3, 2 1 the 2 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको अगर हम मार्क कर लें तो आ जाएगा 1, नीचे जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है उसको नीचे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, और साथ में साइन क्या है, माइनस है। अब ये इक्वल आता है किसके, अगर हम इसको डेसिमल में करें 3/2 को, ये आता है हमारे पास -1.5, ठीक है। तो सेम इसको ना पहले डेसिमल में करके फिर अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेते हैं। तो माइनस ई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, -1.5 के। देखें -1 ये हमारे पास है -1, ये +1 है, ये -1 है, -1 एंड -2 के बिल्कुल मिड में -1.5 आएगा। तो यहाँ पे आपने लगाना है सर्कल और अब हमारे पास इन नंबर्स -1.5 से बड़े नंबर्स की बात हो रही है, तो आपने एरो का निशान जो है वो राइट साइड पे डाल देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि -1.5 से राइट साइड वाले ये तमाम नंबर जो हैं हम इनकी बात करें, ठीक है। तो ई, ठीक है, ई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, -1.5 के। तो ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1.5। तो ग्रेटर के लिए हम यहाँ पे राइट साइड पे एरो डाल देंगे और इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल को भी फिल कर लेंगे। इट मीन कि हम 1.5 और 1.5 से बड़े नंबर्स की बात करें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं अपने एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में देखें तो हमारे पास गिवन है 2 + 5f इज लेस देन 0। ये +2 है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2। तो आ जाएगा 5f इज लेस देन 0 -2। तो 0 -2 आ जाएगा 5f -2, ठीक है। अब 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आ जाएगा -2/5। देखें अब 5 डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाके तो साइन शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जो सिंबल है ये शिफ्ट नहीं होगा, ये लेस देन था लेस देन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 नेगेटिव नंबर नहीं है। जब नेगेटिव नंबर राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तब ये साइन शिफ्ट होगा, लेकिन ये 5 तो पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा अब इस केस में पॉजिटिव नंबर के केस में शिफ्ट नहीं होगा। तो -2.5 जो है वो आ जाता है हमारे पास f इज लेस देन -0.4, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास 0.4 कहाँ पे है, देखिए ये हमारे पास है 0 और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव। हम -0.4 की बात करें तो माइनस यानी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0 और -1 के बिल्कुल मिड में है 0.5 और इससे थोड़ा सा पीछे आ जाए तो यहाँ पे स्टैंड आएगा हमारे पास 0.4। ये हमारे पास है 0.5 और 0.5 से थोड़ा सा पीछे आप निशान लगा लें, ये होगा 0.4 और 0.4 के ऊपर आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। अब 0.4 से छोटे नंबर्स की बात हो रही है तो आपने जो है एरो हेड जो है वो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरो हेड भी ड्रॉ कर दें। ये अब लाइन इंडिकेट कर रही है -0.4 से छोटे नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल नहीं है, लिहाजा सिर्फ हम सर्कल डाल के लेफ्ट साइड पे एरो डाल देंगे, ठीक है। अगर इक्वल होता तो हम इसको सर्कल को फिल भी कर लेते, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से क्वेश्चन एफ का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जी। तो जी क्वेश्चन में हमें गिवन है g -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - g। तो अब हम क्या करेंगे, ये g को हम लेफ्ट साइड पे, -7 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो g + g हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 7 हो जाएगा, ठीक है। ये -7 राइट साइड पे जाके +7 हो जाएगा, g + g आ जाएगा 2g एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 1 आ जाएगा हमारे पास 8। ये 2 अब g के साथ जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 8/2 आ जाएगा, g आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। 2 1 × 2 = 4 आ जाएगा। तो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 4 और 4 से बड़े नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे आंसर आया है g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 4 और 4 से बड़े नंबर्स की बात हो रही है। अब 4 हमारे पास ये है 4 से बड़े नंबर कौन से हैं, राइट साइड पे हैं। और अब आपने राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एरो हेड डाल देना है। अब चूंकि 4 भी है और 4 से बड़े नंबर भी हैं तो 4 के लिए इस सर्कल को भी हाईलाइट करेंगे और इससे ग्रेटर नंबर के लिए हम ये एरो का निशान डाल दें और उसके लिए हम ये एरो का
हम मार्क डाल देंगे। ठीक है, लाइन लगा के एरो हेड डाल देंगे, यानी राइट साइड पे एरो ड्रा कर देंगे। इट मीन कि हम 4 और 4 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन जी। अब चलते हैं एच की तरफ। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास है 5h इज ग्रेटर देन 4 इंटू एच प्लस 1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 5h इज ग्रेटर देन, देखिए 4h से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4h, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 4 1 4। अब h वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले दें तो 5h माइनस 4h। याद रखिएगा हम इधर से उधर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करते वक्त हम ये साइन शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ माइनस वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो हम जो है साइन को शिफ्ट करें। अब 4h जो है ये यहाँ पे प्लस है, इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आ जाएगा ग्रेटर देन 4। 5 में से 4h माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास h इज ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा h इज ग्रेटर देन 4, यानी हाँ अब 4 से बड़े नंबर्स की बात करें। अब हम 4 से बड़े नंबर्स की बात करें। 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 4 है हमारे पास स्टूडेंट नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे, और इससे बड़े नंबर्स क्या हैं, राइट साइड। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, उसमें 4 और 4 से ग्रेटर नंबर की बात कर रहे थे। ठीक है जी, 4 और 4 से ग्रेटर था तो हमने ग्रेटर के लिए इसको भी फिल कर दिया और राइट साइड पे इससे बड़े नंबर्स को शो कर दिया। अब यहाँ पे h बड़ा है 4 से, हम से 4 के ऊपर ऐसे सर्कल डाल के राइट साइड पे एरो डाल देंगे। इट मीन के अब 4 से बड़े नंबर्स की हम बात करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन एच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आई की तरफ। और आई क्वेश्चन में हमें गिवन है 8j + 3 लेस देन 2 और ब्रैकेट में 7 - j। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 को 7 से और 2 को j से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 8j + 3 इज लेस देन 2, 7 आ जाएगा 14 और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2j आ जाएगा। ठीक है, अब j वाली वैल्यूज को एक साइड पे, विदाउट j को हम एक साइड पे करते हैं तो -2j इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो 8j + 2j हो जाएगा। और यहाँ पे 14 + 3 राइट साइड पे आके -3 हो जाएगा तो 8 + 2 आ जाएगा हमारे पास 10j इज लेस देन 14 - 3 आ जाएगा 11। अब हमारे पास j इज लेस देन 11 आ जाएगा। ठीक है, 10j लेस देन 11, j के साथ जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 / 10 आ जाएगा। इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 1.1। अब हमारे पास नंबर्स 1.1 से छोटे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 1.1 से छोटे नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब नंबर लाइन के ऊपर 1.1 से छोटे नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 0। तो अब हम यहाँ पे 1.1 से छोटे नंबर्स को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उनको शो करने के लिए हम 1.1 देखें, यहाँ पे 1 और 2 के बिल्कुल मिड में आता है 1.5 और उससे हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, फिर 1.6, 7, 8, 9। ये याद रखिए कि 1 से आगे ये पॉइंट्स ड्रॉ करने। अब 1.1 ये हमारी जो फर्स्ट लाइन है ये होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इससे छोटे नंबर्स को हमने यहाँ पे शो करना है तो आपने ये लाइन एरो जो है ये आपने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो कि इंडिकेट ये कर रहा है कि हम 1.1 से छोटे नंबर्स की बात करें। ठीक है, ये 1.1 था और इससे छोटे नंबर्स की हम बात करें, j इज लेस देन 1.1। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन j की तरफ। तो j क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है 4k + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2k। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4k + 5 इज ग्रेटर देन 2 2 उधर आ जाएगा -4k। अब k वाली वैल्यू को इस साइड पे और विदाउट k को इस साइड पे करेंगे, -4k है लेफ्ट साइड पे आके +4 हो जाएगा तो 4k + 4k आ जाएगा। तो 4k + 4k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये +5 इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो 4 + 4 आ जाएगा हमारे पास 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 जो है इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -5/8। तो -5.8 आ जाएगा हमारे पास k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.625। ठीक है, ये अब 0.6 कह लें या 62 कह लें। ठीक है, अब हमने नंबर शो करने हैं -0.625 से हमने ग्रेटर नंबर। अब -0.625 को सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास है ये 0 की राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे माइनस है। देखिए 0 और -1 के मिड में आ जाएगा 0.5। फिर यहाँ से हम छोटी छोटी लाइन्स ड्रॉ करते हैं। देखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये हो जाएगी।
फिर 0.6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये फिर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें -0.625, तो ये यहाँ पे ये है 0.5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 के बाद ये आता है हमारे पास 0.6। इससे थोड़ा सा आगे करके ना यहाँ पे हम लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर आप सर्कल ड्रॉ कर लें। ये इंडिकेट कर रहा है -0.625 को। याद रखिएगा ये -0 पॉइंट है, तो आपने इसको राइट साइड पे नहीं नेगेटिव साइड की तरफ ड्रॉ करना है। तो ये -0.6 यहाँ पे आता है। अब इससे आप बड़े नंबर्स की बात करें, अब बड़े नंबर्स होंगे आपके राइट साइड के ऊपर, और ना से बड़े हम 0.625 की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, k इज ग्रेटर देन इक्वल 0.625। तो ग्रेटर के लिए तो ये एरो डाल दिया। अब इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल भी कर लेंगे। इसका मतलब है हम -0.625 और उससे बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2m से मल्टीप्लाई होकर और 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2m द 2m -5 2 द 10 लेस देन इक्वल टू 2 - m। अब हम m वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे और -10 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 2m - m आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू -10 राइट साइड पे आके हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 + 10। 2m - m आ जाएगा m, लेस देन इक्वल टू 10 + 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखें हमारे पास था 2m - 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 - m। -m को लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये प्लस हो गया, -10 को राइट साइड पे ले गए तो ये भी प्लस हो जाएगा। 2m + m इज इक्वल टू 3m, 2 + 10 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m फाइंड करना है, 3 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करते हैं, तो m इज लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 3 3 4 12, तो m इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम 4 और 4 से छोटे नंबर्स की बात कर रहे हैं। 4 हमारे पास है ये, और उससे छोटे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये एरो इस तरफ आपने डाल देना है, ठीक है। बेशक ये आप इसको और लंबा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एरो शो कर रहा है कि ये 4 और 4 से छोटे नंबर्स की बात हुई है। देखिए 4 से छोटे के लिए तो हमने ये लाइन डाल दी। देखिए m इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 के लिए हम यानी इक्वल के साइन के लिए हम 4 को भी फिल कर लेंगे, तो 4 यानी इसको भी फिल कर लें, और 4 से लेस यानी कि लेफ्ट साइड पे आप ये एरो डाल दें, ठीक है। इट मीन 4 और 4 से लेस नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन एल की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 1 आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 3 4 आ जाएगा हमारे पास -12n ग्रेटर देन 8 - 7n। n वाली वैल्यूज को एक तरफ और विदाउट n वालों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -12n + 7n आ जाएगा, और 8 और ये +3 राइट साइड पे आके -3 हो जाएगा, और -7n लेफ्ट साइड पे +n, प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास -5n ग्रेटर देन 8 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 5। अब n के साथ है हमारे पास -5, और अब -5 जो है ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, जिससे एक तो ये इसका साइन शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा -5, ठीक है। -5 जब इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन शिफ्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन से स्मॉलर देन हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास n स्मॉलर देन। डिवाइड करेंगे तो 5 1 तो -1 आंसर आ जाएगा। अब -1 और उससे छोटे नंबर्स की बात हो रही है, नंबर लाइन्स पे आते हैं। ये हमारे पास -1, इससे छोटे नंबर्स की बात हो रही है, तो -1 से आपने लेफ्ट साइड पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो -1 से छोटे नंबर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इक्वल टू नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे, जस्ट फॉलो ही रखेंगे, और साथ में लेफ्ट साइड के ऊपर जो है इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो इंडिकेट कर रही है कि सारे नंबर्स क्या है -1 से छोटे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।